Hello and welcome back my dear students. You all are welcome in my Kari classes. Guys, आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूं उस चैप्टर का नाम है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। चलते चलते मैं बता दूं कि मैं जितना भी प्रोज और पोएट्री को पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, पूरा लाइन बाय लाइन मैं हिंदी समझा रहा हूं। इसका आपका बदला मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े, इसलिए फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। समझ गए ना? एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, एक एक सेंटेंस का लाइन बाय लाइन मीनिंग बता रहा हूं हिंदी में, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और आप इसे आराम से बैठकर लिखें और याद कर लें, क्योंकि इस साल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और इस बार परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझिए लाइन बाय लाइन। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। सबसे पहले मैकावेटी मीन्स क्या होता है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बहुत कम टीचर आपको बताएंगे। ठीक, मैकावेटी मीन्स होता है क्रिमिनल मैंडेट, सातिर क्रिमिनल। समझ गए ना? तो मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। अब मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, है ना? एक रहस्य बिल्ला के बारे में बात हो रही है, रहस्यमय बिल्ला, मैकावेटी जिसका नाम है। और ये बिल्ली नहीं है, बिल्ला है। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर कैट लगाया गया है, ठीक है, कैट जरूर लगाया गया है। वैसे बिल्ला का इंग्लिश क्या होता है जानते हैं? बिल्ला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं जानते होंगे, ना ही आपको कोई बताया होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं। बिल्ला को इंग्लिश में कहते हैं, इट मीन्स कि मेल कैट। मेल कैट को इंग्लिश में कहते हैं टॉम कैट, TOM, टॉम, CAT, कैट। टॉम कैट मीन्स होता है बिल्ला। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कैट मीन्स बिल्ला। तो एक बिल्ला की कहानी है, ये एक मेल कैट है। ओके, मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। इसे लिखा है, कंपोस्ट किया है, कंपोस्ट बाय थॉमस स्टर्न्स इलियट। थॉमस स्टर्न्स इलियट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TS इलियट। याद रहेगा ना? आइए समरी देखिए। मैकावेटी द मिस्ट्री कैट वाज कंपोज्ड बाय TS इलियट। इसे TS इलियट ने लिखा है। इट मीन्स मैकावेटी द मिस्ट्री कैट को किसने लिखा है? TS इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट ने लिखा है। ठीक। He was born on 26 September 1888 in USA. He was born on 26 September 1888 in USA. यानी कि इसका जो जन्म हुआ था TS इलियट साहब का, वो कब हुआ था? 26 सितंबर 1888 में। कहां हुआ था? US में। ठीक, US, यूनाइटेड स्टेट। बट हाँ, क्या बोले? ही वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1888 इन USA। ओके, तो इसका जो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 में USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जन्म हुआ था। ठीक, बट इवेंचुअली ही सेटल्ड इन इंग्लैंड। ठीक, USA में तो जन्म हुआ था, लेकिन ये आके बस गए थे कहां? इंग्लैंड में। समझ गए ना? इसका जन्म कहां हुआ था? USA में, और बस गए कहां आके? इंग्लैंड में। समझ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको अगर कुछ धुंधला दिखाई देता हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे जूम करके देख लें और सही लिखें। चलिए देखिए ठीक से। तो क्या बोल रहे थे कि इसका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 में USA में। ठीक, और वो बस गए थे इंग्लैंड में। He died in 4 जनवरी 1965 इन इंग्लैंड, और वो मर भी गए इंग्लैंड में, यानी कि वो पास्ट अवे हो गए इंग्लैंड में, वो गुजर गए इंग्लैंड में। कब गुजरे थे?
4 जनवरी 1965 में, 4 जनवरी 1965 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सब जो डेट है इसे याद रखना है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट। ही वॉज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, यह साहित्य के जाने माने, विख्यात, प्रख्यात ओके राइटर थे। एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, एंग्लो कैथोलिक एक जाति होती है, रिलीजन होती है, कास्ट होती है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पर्शियन होते हैं ना, पारसी, इस तरह से जो जात होती है उसी तरह से एक जात होती है एंग्लो कैथोलिक। तो एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, इसका जो रिलीजन था एंग्लो कैथोलिक था और पॉलिटिक्स में भी इसे गहरी दिलचस्पी थी। पॉलिटिक्स में भी इसे माने कि क्या बोलते हैं, बहुत जाने माने इंसानों में से एक थे। ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज, इसे नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया फॉर लिटरेचर इन 1948। यह सब डेट याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1948 में। ओके 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हिज वेल नोन पोएम्स आर, कुछ अच्छी कविता जो लिखे हैं वो कुछ चुने गिने कविता में से कुछ ये है जिसको कि मैं आपको बता रहा हूं, उसका वर्णन कर रहा हूं। गिने चुने में से अच्छे पोएम में से है। हिज वेल नोन पोएम्स आर, है ना, इसके जाने माने पोएम है, प्रसिद्ध पोएम है, पॉपुलर पोएम है, फेमस पोएम है द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड एस वेंसडे, द वेस्ट लैंड एस वेंसडे एंड फोर क्वार्टेट्स और भी है, लेकिन यहां पे मैं बस 3-4 का ही जिक्र किया हूं क्योंकि ज्यादा लार्ज करने से कोई फायदा गाइस है नहीं। तो इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1948 में, 1948 में। और इसका जो प्रसिद्ध पोएम है, पॉपुलर पोएम है, पहला है वेस्टलैंड, ओके, दूसरा है एस वेंसडे एंड तीसरा है फोर क्वार्टेट्स। ओके आगे चलिए। अब द प्रेजेंट पोएम मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम्स बुक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये जो कविता को लिया गया है, ठीक, वो कहां से कलेक्ट किया गया है? कलेक्शन है इसका ओल्ड पॉसम बुक से, ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से इस पोएम को लिया गया है, कलेक्ट किया गया है। समझ गए ना? चलते हैं। एंड इट इज ए लाइट एंड ह्यूमरस पोएम, एंड इट इज ए लाइट एंड ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस मैंने होता है उत्तेजित कर देने वाला, लाइट मीन्स हल्का। ये हल्का और उत्तेजित कर देने वाला पोएम है, कविता है, बहुत अच्छा, दिल को छू लेने वाला, मनमोहक, उत्तेजित करने वाला पोएम है। ओके एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं और आपको जो मैं प्रोज पोएट्री पढ़ाया हूं ना, सबका ऑपरेशन कर दिया हूं, सबका पोस्टमार्टम कर दिया हूं, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन समझाया हूं, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड मीनिंग को लिखाया हूं और समझाया हूं। तो आज भी मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। ओके आइए देखिए, बिल्कुल ओपन सर्जरी, ह्यूमरस पोएम। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सेंटेंस, मैकाबेटी वाज ए मेल कैट। आ गए ना? ये याद रखिएगा, ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ला है, टॉम कैट जिसको बोलते हैं, लेकिन यहां पे आपको बिल्ला मान के चलिए कि कैट मीन्स बिल्ला। मैकाबेटी वाज ए मेल कैट, मैकाबेटी जो है वो एक मेल कैट है, मर्दाना बिल्ला है, मर्द है, मेल है, फीमेल नहीं है। ठीक है।
ही वॉज ए क्लीवर क्रिमिनल, है ना। आखिर क्लीवर क्रिमिनल नहीं है तो इसका नाम मैकियावेली क्यों पड़ा? पहले बताया ना कि मैकियावेली मीन्स होता है शातिर, अपराधी। क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी, क्रिमिनल माइंडेड। ओके, तो उसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि एक माने कि मेल बिल्ला है, कैट है, और वह एक शातिर क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्लीवर चालाक क्रिमिनल है। ही हैड नो फियर, फियर मीन्स डर, ही हैड नो फियर ऑफ लॉ और द पुलिस। ना ही इसको किसी कानून का डर लगता है और ना ही पुलिस का डर लगता है। ठीक है, जो बड़ा क्रिमिनल रहता है तो ऐसे भी न तो वो पुलिस से डरते हैं ना कानून से डरते हैं। सोचते हैं कि अगर 10 केस है तो एक और सही, 20 केस है तो एक और सही, एक डिग्री बढ़ रहा है उसका। उसी तरह से ये बिल्ला है। चलिए, he escaped from the scene of crime before the police arrived there। समझिएगा क्या बिल्ला का जो माने कि मेंटालिटी है और किस तरह का ये शातिर क्रिमिनल है वो समझिए आप। he escaped from the scene of crime before the police arrived there। इसकी एक खासियत रहती थी, ये जो क्राइम करते थे ना, अपराध जो करते थे ना, तो ऐसा अपराध करते थे कि वो अपना कोई निशानी नहीं छोड़ते थे। वो कोई भी निशानी अपना नहीं छोड़ते थे, ऐसा अपराध करते थे। ऐसा शातिर क्रिमिनल था ये कि अपना कोई भी छाप नहीं छोड़ता था, और पुलिस के आने से पहले वो गायब हो जाता था, भाग जाता था। पुलिस के आने से पहले वो गायब हो जाता था, भाग जाता था। अब सोच लीजिए कितना शातिर क्रिमिनल था। अब आगे रखिए, आगे क्या कहता है। He was tall, वो लंबा था, थिन दुबला पतला, एंड जिंजर, GINGER, जिंजर मीन्स होता है एक्टिव। ठीक, वो बहुत ही फुर्तीला था और लंबा था और पतला था। अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार, व्हेन इट डज क्राइम ही नेवर स्टेज देयर। पोएट का कहना है कि जब ये क्राइम करता था तो वहां पर रुकता नहीं था, स्टे नहीं करता था, बस 9-2-11 हो जाता था। समझ गए ना। He cheats everyone but never leaves anything back। वो चीट तो करता था सभी को, एक एक को चीट करता था, सभी को चीट करता था, सभी के साथ क्राइम करता था, लेकिन वो उलट कर नहीं देखता था और ना ही अपना कुछ छाप छोड़ता था, निशानी छोड़ता था। ठीक है। ही इज वेरी स्मार्ट एंड कनिंग कैट। वो बहुत ही स्मार्ट था और बहुत ही धूर्त टाइप का बिल्ला था, चतुर, है ना, कनिंग। समझ गए ना, बिल्ला था। गाइस, मैं एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हिंदी में बता रहा हूं ताकि आप आराम से समझे, ज्यादा से ज्यादा समझे। और जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि उन स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो के लिंक को पूरा वायरल कर दें, जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो इस बार एग्जाम देंगे उसके बीच में पूरा शेयर कर दें। हो सकता है किसी कारण से कुछ बच्चे किसी मजबूरी के कारण क्लास नहीं कर पाए हों, किसी टीचर के पास नहीं पढ़ पाए हो, किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए हो, तो उसे दुख न हो, तकलीफ न हो, वो मायूस न हो कि मैं क्लास इंग्लिश का नहीं कर सका हूँ तो कैसे पास करूँगा। अब उसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ मैं पूरा 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करूँगा, फिर क्रैश कोर्स का कवर करूँगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप एकदम संयम बनाकर बैठे, मेरे एक एक क्लास को करें, मेरे वीडियो के लिंक को एक एक के पास शेयर कर दें, कम से कम 5 बंदे के पास जरूर करें, अपने ब्रदर के बीच में, सिस्टर के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, कलीग्स के बीच में, फेमिलियर के बीच में, समझ गए ना, और रिलेटिव के बीच में खूब शेयर करें। और 12th इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्जाम देंगे उसके बीच में जरूर आप शेयर करें और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आइए, कहा थे, यहाँ पे थे, ही इज वेरी स्मार्ट एंड कनिंग कैट, ये तो हो गया। ही इज नॉट लाइक अदर कैट्स, ये जो है और बिल्ली की तरह और बिल्ला की तरह नहीं था। बिल्ला तो दुनिया में बहुत सारा है लेकिन सबसे हट के था। समझ गए ना।
ही ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग, ये हमेशा कुछ ना कुछ रहस्यमय काम करते थे, है ना, बहुत रहस्यमय काम करते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। ही अट्रैक्ट्स इवन द पोएट फ्रॉम हिज पर्सनालिटीज एंड क्लीवरनेस। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं, फिर से देखिए, कहां पे थे, यहां। ही ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग, ये हमेशा कुछ ना कुछ रहस्यमय काम करते थे। ही अट्रैक्ट्स इवन द पोएट फ्रॉम हिज पर्सनालिटी एंड क्लेवरनेस, ये अपने व्यक्तित्व से, पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व से, और क्लीवरनेस इट मीन्स चतुराई से, है ना, ये पोएट को क्या करते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे अपने व्यक्तित्व से, अपने चतुराई से, क्लेवरनेस से, चालाकी से, है ना, पोएट को क्या करते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे। चलिए, इन द एंड, इन द एंड, अंत में देखिए, द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, डैट, ये लाइन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इसलिए ध्यान से देखिए। इन द एंड, अंत में, द पोएट सेज, पोएट कवि कहते हैं, डैट की मुंगारियो, मुंगारियो, मुंगारियो एंड ग्रिड बोन, एंड ग्रिड बोन, मुंगारियो एंड ग्रिड बोन और आल्सो कैट्स। यहां पर दो बिल्ला का जिक्र किया गया है, इसे याद रखिएगा, मुंगारियो एंड ग्रिड बोन, ये दो बिल्ला भी बहुत शातिर था, है ना, लेकिन इसके सामने 0/0 था, तो वही जिक्र कर रहे हैं। अंत में पोएट साहब कहते हैं कि मुंगारियो एंड ग्रिड बोन और आल्सो कैट, मुंगारियो एंड ग्रिड बोन जो थे वो भी एक बिल्ला थे, ये दोनों भी एक शातिर क्रिमिनल थे, है ना, लेकिन मैकाविटी के जैसा नहीं, इसके सामने 0/0 थे। तो क्या बोल रहे हैं अंत में, याद रखिएगा कि मुंगारियो एंड ग्रिड बोन आर आल्सो कैट बट नो कैट इज लाइक मैकाविटी। मुंगारियो एंड ग्रिड बोन भी बिल्ला थे, लेकिन मैकाविटी की तरह नहीं क्रिमिनल माइंडेड थे। समझ गए ना, कोई भी बिल्ला इसका मुकाबला नहीं कर सकता था सातिरपना में। आगे चलते हैं। सीइंग हिज विशियस माइंड, विशियस मीन्स होता है सातिर दिमाग, विशियस माइंड, सातिर दिमाग, ठीक है। सीइंग हिज विशियस माइंड, इसके सातिर दिमाग को देखते हुए, इसके सातिर दिमाग को देखते हुए, इट हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन कैट, इसके सातिर दिमाग को देखते हुए इट हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन कैट, इसके सातिर दिमाग को देखते हुए इसे नेपोलियन कैट कहा गया, नेपोलियन कैट के नाम से खिताब दिया गया। सोच सकते हैं कि नेपोलियन कितने सातिर थे, कितने बड़े सातिर थे। तो इसी के लिए इसका मतलब कि सातिर दिमाग को देखते हुए इसे नेपोलियन कैट का खिताब दिया गया। गाइस, आप पहले एक बार फुल स्क्रीन देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, ठीक है, पूरा। आप इस खूब अच्छी तरीके से बार बार पढ़े, और जब मैं बोल रहा हूं ना, इस सेंटेंस को गौर से सुने। मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग के साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, पूरा हिंदी में बताया हूं, आप देख लीजिए पूरा एकदम, और स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत अच्छी बात है गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, सही सुना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और घर बैठे सारे मटेरियल को कलेक्ट करके आप सुचारू रूप से अपनी तैयारी करते रहें। ओके, wish you all the best, my dear students. Take care you. Bye.